ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे करु भुवनैक सिंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। 8वें स्कंधन में मनवंतर की लीला है। अनेक जो मनु हुए हैं, ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु होते हैं, तो प्रत्येक मनु का एक कर्तव्य है सद्धर्म की स्थापना करना। तो परीक्षित महाराज ने जानना चाहा कि आपने स्वयंभू मनु जो सबसे पहले मनु हैं उनकी कथा तो सुनाई थी, अब आप हमके आगे के मनुओं की कथा सुनाइए। तो इसमें हमारा 27वां प्रकरण चल रहा है, ये दान धर्म प्रकरण। इसमें समुद्र मंथन की कथा है, चाक्षुष मनवंतर की कथा है, ये छठे मनवंतर की। हमारा मनवंतर अभी चल रहा है 7वां। इससे पहली चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था, तो उसकी कथा यहाँ पर बताई जा रही है। हम लोग इसके 8वें अध्याय में प्रवेश कर चुके थे और इसके 22 श्लोक श्रवण कर लिए थे। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को बताया कि जब समुद्र मंथन से सबसे पहले विष निकला था तो शंकर जी ने उसे पी लिया। उसके बाद फिर सबसे पहले कामधेनु प्रकट हुई। कामधेनु को ऋषि लोगों ने ले लिया क्योंकि उनको यज्ञ के लिए जो है दूध की घी की आवश्यकता थी। इस प्रकार से उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का अश्व निकला, तो बलि ने कहा यह हमको मिलना चाहिए। इंद्र चाहते थे उसे लेना, लेकिन भगवान ने उसे मना कर दिया कि तुम प्रतीक्षा करो, किसी प्रकार का लोभ नहीं दिखाओ। तो उच्चैश्रवा जो घोड़ा था वो बलि को मिल गया। इसके बाद ऐरावत हाथी, उसके 4 दांत थे। तो तब भगवान ने दैत्यों को जो है कहा कि नहीं, ये तो अब इसको मिलेगा, इंद्र को मिलेगा। तो इस प्रकार दैत्य लोग जो हैं, क्योंकि 4 दांत थे इसके, उसके 2 दांत थे घोड़े के, तो इस प्रकार जो है दैत्य लोग जो हैं उनके हाथ से निकल गया ये हाथी। अब भगवान ने सोचा कि किसी प्रकार जो है समुद्र मंथन की महिमा और अधिक बढ़े, तो उनके गले में जो नित्य कौस्तुभ मणि रहती है वही मणि जाकर समुद्र में मिल गई और समुद्र मंथन के द्वारा जो है वही मणि जो है प्रकट हो गई। तो वो मणि तो समुद्र मंथन के द्वारा भगवान के गले में अपने आप ही आकर लग गई। इस प्रकार भगवान ने कहा ये तो हमको ही चाहिए, हमारा ये अलंकार है। किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि सब जानते थे भगवान ही सारा कुछ कर रहे हैं। मंदराचल पर्वत को वही लेकर आए हैं। दोनों हाथों से उन्होंने वासुकी नाग को जो है मंथन किया है उसके द्वारा समुद्र का। तो इस प्रकार से फिर कल्प वृक्ष निकला और अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में चले गए। उसके बाद साक्षात रमा लक्ष्मी जी निकली। अब लक्ष्मी जी यहां पर वर्णन करना चाहती हैं, तो भगवान को पता है ये वर्णन तो हमें ही करेंगी, क्योंकि लक्ष्मी जी तो नित्य भगवान की ही प्रिया हैं। इस प्रकार से तो लक्ष्मी जी चाहती थी कि मैं ऐसा किसी को वर्ण करूं जो मुझे ना चाहता हो,
और सृष्टि में उसके समान, किसी के समान कोई गुण न हो, सारे के सारे गुण उसमें हो। अनेक अनेक प्रकार से उन्होंने देखा। दुर्वासा इत्यादि महात्मा बैठे थे, दुर्वासा बैठे थे, और शुक्राचार्य गुरु जो हैं, ये दोनों असुरों के और दैत्यों के जो गुरु हैं, वो भी बृहस्पति जी, वो भी बैठे थे। ब्रह्मा, चंद्रमा, परशुराम, ये सभी के अंदर किसी न किसी प्रकार का कोई दोष था। तो इस प्रकार जो है लक्ष्मी जी आगे बढ़ती चली गई। अब 23वें श्लोक में कह रहे हैं, एवं विमृश्या विविचारिणि सद्गुणैर्वरं निजैकाश्रयता गुणाश्रयम् वव्रे वरं सर्वगुणैरपेक्षितं रमा मुकुन्दं निरुपेक्षमीप्सितम्। इस प्रकार जब सबको जो है आगे बढ़ गई तो बता रहे हैं, एवं विमृश्य, इस प्रकार विचार करके अपने मन ही मन में, अव्यभिचारी सद्गुणी, जिनके अंदर सद्गुण जो है अव्यभिचारी हैं, अर्थात नित्य विराजमान है, नित्य सद्गुण जो विराजमान रहते हैं ऐसे, और अगुण आश्रय, अर्थात जो निर्गुणत्व को प्राप्त किए हुए हैं। अगुण का मतलब निर्गुण, प्रकृति के तीनों गुणों से जो अतीत हैं ऐसे। सर्वगुणई अपेक्षितम, सभी गुणों के जो अभीष्ट हैं, और कौन है, निज एक वरम, अपने एकमात्र पति, ईप्सितम, जो उनके द्वारा अभीष्ट हैं, कौन है, मुकुंदम, अर्थात श्री हरि को उन्होंने निरपेक्षम, निरपेक्ष माने अपेक्षा रहित होने पर भी, अर्थात भगवान जो हैं हरि, उनके प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखा रहे हैं, निरपेक्ष हैं, क्योंकि उनको मालूम ही है, इसलिए वो किसी प्रकार की कोई उतावली नहीं दिखा रहे हैं। रमा वरम वव्रे, लक्ष्मी जी ने पति के रूप में उनको वर्ण किया। तो जिनको प्राकृत गुण स्पर्श नहीं कर सकते और नित्य सारे गुण उसमें विराजमान है, सद्गुण, और वो किसी की अपेक्षा नहीं करते, ऐसे जो लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय हैं, इसीलिए उन्होंने उन भगवान को वर्ण कर लिया। 23वें श्लोक में ये बता रहा है। तो भगवान ने बताया कि भगवान कौन है, सर्वगुणाश्रय हैं और निरपेक्ष हैं। ऐसे मुकुंद के गले में अपनी जयमाला उन्होंने डाल दी। 24वें श्लोक में कहते हैं, तस्याम सदेश उशतिम नवकंज मालाम माद्यन मधुव्रतवरूथ गिरोपघुष्टाम तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सव्रीडहास विकसन्नयनेन याता। माद्यन, मधुव्रत, मधुव्रत माने भ्रमर, जो मतवाले भ्रमर हैं वो, वरूथ माने समूह, उनके समूह की, गिर माने वाणी अर्थात गुंजार से, जो मतवाले भौरे हैं वो झुंड के झुंड, वरूथ माने उनके समूह, और गुंजार कर रहे थे। कहां पर, उशतीम नव कंजमालाम, जो नई कमल की माला थी और अत्यंत मनोहर जो भगवान के गले में माला थी, तस्य अंश देश, अंश का मतलब गला, तो उनके गलदेश में अर्थात गले में भगवान के जो माला थी, जिसके ऊपर भ्रमर गुंजायमान हो रहे थे, वो निधाय माने डालकर, स्वधाम, अपने निवास स्थान, लक्ष्मी जी का निवास स्थान कौन सा है, तत्उरह, भगवान का वक्षस्थल, तो उस वक्षस्थल को सव्रीड हास, अत्यंत लज्जापूर्वक और थोड़ी मुस्कान के साथ, मंद मंद मुस्कान के साथ, अर्थात लज्जापूर्ण मुस्कान के साथ, और विकसत नयनेन, अर्थात प्रेम पूर्ण चितवन के साथ। जब हमारे नेत्रों में प्रेम होता है तो हमारे नेत्र बड़े हो जाते हैं, तो उसको गोया विकसत, खिले हुए नेत्रों से उनको देखती हुई याता निकटे तस्थौ, उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उनके वक्षस्थल को देख रही हैं लक्ष्मी जी कि मेरा तो निवास स्थान भगवान का वक्षस्थल है, तो प्रतीक्षा कर रही हैं उनके अनुग्रह की, भगवान के अनुग्रह की, कि कब उनको जो है अपने वक्षस्थल पर स्थान देंगे भगवान। यद्यपि वो तो नित्य वहीं विराजमान है, लेकिन किसी प्रकार से समुद्र को ये एक गौरव देना था, तो समुद्र की कन्या के रूप में जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई हैं। 25वें श्लोक में बोलते हैं, तस्याश्रियस्त्रिजगतो जनको जनन्या वक्षो निवासमकरोत परमं विभूते श्री स्वाप्रजा सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थैधयत साधि पतिं स्त्रिलोकान्। यहां पर कह रहे हैं त्रिजगत जनक,
अर्थात जो तीनों लोकों के जनक हैं, ऐसे उन तस्या उन परमम विभूते, जो परम ऐश्वर्यशाली हैं, विभूति हैं, और जनन्या उन जगजननी का, तो जो जगत पिता भगवान है उन्होंने जो परम ऐश्वर्यशाली जगत जननी है, जनन्या माने जगत जननी, उनका निवासम, उनका जो निवास स्थान है, वक्ष श्रीह, अपने वक्षस्थल की शोभा को बनाया, अकरोत माने बनाया, अर्थात भगवान ने उनको अपने वक्षस्थल पर विराजमान किया। तो लक्ष्मी जी की इच्छा के अनुसार भगवान ने अपने वक्षस्थल को उनका निवास स्थान बना दिया। यत्र स्थिता, जहां पर स्थित होकर श्री अर्थात लक्ष्मी जी स्व प्रजा, अपनी प्रजा और स अधिपतीन लोकपालों के साथ, सकरुणेन अपनी कृपामयी निरीक्षण माने दृष्टि से एधयत अभिवृद्धि करती हैं। तो लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान होकर क्या करते हैं, अपनी करुणामय चितवन से जो तीन लोक हैं, जो लोकपति हैं और जो उनकी प्रजा है, उन सब की अभिवृद्धि करती हैं। भगवान की जो वक्षस्थल पर विराजमान है वहां से ही, तो यहां पर बता रहे हैं कि लक्ष्मी जी का जो निवास स्थान है केवल भगवान ही है, भगवान का वक्षस्थल है। और जो भगवान की भक्ति करते हैं वो वहां पर लक्ष्मी जी उसको सारा ऐश्वर्य देने के लिए उद्यत हो जाती हैं, तैयार हो जाती हैं। इसीलिए कुछ जो कर्मी है, सकाम कर्मी हैं, वो केवल लक्ष्मी की पूजा करने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन भगवान नारायण का भक्त नहीं होते। तो भगवान नारायण का भक्त न होने के कारण उनका जो ऐश्वर्य है वो डगमगा जाता है। उनके पास यदि धन है भी तो वो कई बार जो है उसमें लॉस में आ जाते हैं, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो भगवान की सेवा में रहते हैं उनके लिए लक्ष्मी जी उनकी ऐश्वर्य का, उनका धन का वृद्धि करती हैं। यहां बताया वही बात विशेष रूप से, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है। अब जो भगवान के भक्त हैं उनको लक्ष्मी जी कैसे छोड़ सकती हैं। इस प्रकार से उनको सुख संपत्ति की प्राप्ति अपने आप लक्ष्मी जी की कृपा से होती है, जो भगवान का भजन करते हैं। शंख तूर्य मृदंगाणां वादित्राणां पृथुस्वनः देवानुगानां स्त्रीणां सस्त्रीणां नृत्यतां गायताम अभूत। फिर वहां पर शंख, तुरही, तूर्य माने तुरही, और मृदंग, वादित्राणाम अत्यंत जो इस प्रकार के बाजे थे वो बजने लगे, स्त्रीणाम और स्त्रियों के साथ जो देवता थे उनके अनुचर, अनुगानाम अनुचरों की, नृत्यताम गायताम नाचने और गाने की, पृथु स्वनः, स्वनः माने ध्वनि, पृथु माने बहुत अधिक अर्थात तुमुल ध्वनि, विशाल ध्वनि, अभूत माने होने लगी। तो वहां पर जो गंधर्व और अप्सराएं हैं सब नाचने लगे और बड़ा कोलाहल हुआ, वहां पर बड़ी ध्वनि होने लगी। 27वें श्लोक में कह रहे हैं, ब्रह्म रुद्रांगिरो मुख्या सर्वे विश्वसृजो विभुम ईडरे वितथैर मंत्रैस् तल्लिंगै पुष्पवर्षिणः। भगवान का विवाह हुआ है एक प्रकार से, तो कह रहे हैं पुष्पवर्षिणः, जो पुष्प करने वाले थे, वर्षा करने वाले कौन है, ब्रह्मा जी, शंकर जी और अंगिरा इत्यादि जो ब्रह्मा जी के प्रमुख पुत्र हैं प्रजापति, वो सर्वे विश्व सृजय, सबके सब जितने भी विश्व सृष्टा हैं प्रजापति, तत्लिंगई उन विष्णु के प्रति भगवान के जो लक्षण हैं, भगवान का गुण स्वरूप लीला इत्यादि का वर्णन करने वाले, अविथतई माने उनके जो अमोघ मंत्र हैं, भगवान के उत्तम श्लोकों से भगवान की विभुम, ऐसे जो भूमा पुरुष हैं, सर्वव्यापक हैं, ईडिरे स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा, शिव इत्यादि जो बड़े बड़े प्रजापति हैं वो सभी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। कैसी स्तुति, अवितथई मंत्रई, अर्थात जो अमोघ मंत्र हैं, जो नित्य मंत्र हैं भगवान के, जो उत्तम मंत्र हैं, जिनसे भगवान के लक्षण प्रकट होते हैं। तत्लिंगई, लिंगई का मतलब भगवान के रूप, गुण, लीला इत्यादि का जिनमें वर्णन हुआ है। इस प्रकार के मंत्रों से भगवान की स्तुति की जा रही है। अब आगे कह रहे हैं 28वें श्लोक में, श्रिया विलोकिता देवा सप्रजापतः प्रजा शीलादिगुण संपन्ना लेभिरे निर्वृत्तिम पराम। देवता लोग
सब प्रजापति, प्रजापतियों के सहित जो है प्रजा, वो लक्ष्मी जी द्वारा, श्रिया माने लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी के द्वारा विलोकिता, देखे जाने से शील आदि गुण संपन्न होकर पराम निवृत्तिम ले भिरे, परम आनंद को प्राप्त हुई। अर्थात लक्ष्मी जी जो हैं, जब सबको देख रही हैं, प्रजापति को और अपने प्रजा को और सभी देवताओं को, तो उनकी उस दृष्टि मात्र से ही जितने भी प्रजा थी वो शुभ आचरण, सदाचार संपन्न हो गई, दिव्य गुण से संपन्न हो गई और सभी लोग आनंद को प्राप्त हुए। लेभिरे निर्वृत्तिम का मतलब है आनंद। इस प्रकार से सब सुखी हो गए। अब 29वें श्लोक में बोलते हैं, निस्सत्वा लौलुपा राजन निरुद्योगा गतत्रपः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवर दैत्य दानवः। उधर अब दानवों की क्या हालत हुई, दैत्यों की, वो बता रहे हैं। हे राजन, यदा च लक्ष्म्या, जब वे लक्ष्मी जी उपेक्षिता, उन्होंने उपेक्षा कर दी दैत्य और दानवों की, तो वो कैसे हो गए, निस्सत्व अर्थात सत्वहीन हो गए, मतलब उनका जो तेज था वो नष्ट हो गया, निर्बल हो गए। लौलुपा और लालची हो गए, लालची तो है ही, और निरुद्योगा अर्थात उद्योग रहित, और गत त्रिपा, लज्जा भी उन्होंने छोड़ दी। इस प्रकार बभू माने हो गए। तो जब लक्ष्मी जी जो है उनके द्वारा उपेक्षित हुए तो बड़े निराश हुए और उद्विग्न हो गए वो लोग। इस प्रकार से वो निर्लज्ज बन गए, क्योंकि लज्जा भी हमारी तभी तक होती है जब तक हमारे अंदर जो है मोह वगैरह नहीं होता और हमें आशा बंधी रहती है। लेकिन जब आशा ही नहीं रही है उनको अब किसी प्रकार की, तो वो निर्लज्ज बन गए। इस प्रकार से अब 30वें श्लोक में कह रहे हैं, अथासीद वारुणी देवी कन्या कमल लोचना असुरा जगृहुस्ताम वै हरेर अनुमतेन ते। अथ माने इसके पश्चात कमल लोचना अर्थात जो कमल के से नेत्रों वाली कन्या है, वारुणी जिनका नाम है, ऐसी वारुणी देवी आसीत माने प्रकट हुई। ते असुरा, वे असुर हरे अनुमतेन, भगवान की अनुमति से, ताम माने उसे, वही माने निश्चित रूप से, जगृह माने ग्रहण कर लिया। तो जब समुद्र मंथन करने पर कन्या के रूप में प्रकट हुई वारुणी देवी, तो भगवान ने अनुमति दी और दैत्यों ने उसको ग्रहण किया। क्योंकि दैत्य लोग बड़े निराश से हो गए थे, तो भगवान ने कहा एक के बाद एक, भगवान को मालूम है कि किस समय क्या प्रकट करना है। तो बलि महाराज इत्यादि जो असुर हैं, उन्होंने उस वारुणी को अपने अधिकार में ले लिया। वारुणी का अर्थ होता है मदिरा। तो इस प्रकार से जो असुरों की संपत्ति मदिरा ही है, तो उनको ले लिया। क्योंकि असुरों ने सोचा और भगवान ने भी सोचा कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो तो सब हमने ले ली हैं, तो चलो अब वारुणी को इनको दे दिया जाए। अब आगे कह रहे हैं, अथोदधेर मध्यमानात् काश्यपैर्मृतार्थिभि उदतिष्ठन् महाराज पुरुष परमाद्भुत। अब यहां पर पुरुष, जो परम अद्भुत पुरुष हैं, वो प्रकट हो रहे हैं। कह रहे हैं, महाराज अर्थात हे परीक्षित जी, अथ माने इसके पश्चात, अमृत अर्थी भी, अमृत चाहने वाले, काश्यपई जो कश्यप ऋषि जी के पुत्र हैं, उनके द्वारा, देवता और असुर दोनों ही कश्यप जी के पुत्र हैं, तो पुत्रों के द्वारा मध्यमानात, मथे जाते समय, उदधे उस समुद्र से, परम अद्भुत पुरुष है, उदतिष्ठन एक अत्यंत अद्भुत पुरुष जो है वो प्रकट हुआ। जब इस प्रकार से हो रहा था तो एक पुरुष प्रकट हुआ, अत्यंत सुंदर, समुद्र मंथन से। 32वें श्लोक में बोलते हैं, दीर्घ पीवर दोर दंड कंबुग्रीवो रुणे क्षण श्यामलस्तरुण स्रग्वी सर्वाभरण भूषित। वो कैसे थे देखने में, दीर्घ पीवर अर्थात लंबी और मोटी उनकी दोर दंड भुजाएं थी। दंड माने भुजा, तो दोनों भुजाएं जो थी वो एक लंबी थी और मोटी थी। कंबु ग्रीव, उनकी जो ग्रीवा थी अर्थात कंठ था वो शंख के समान था, कंबु माने शंख। अरुण ईक्षण, और उनके नेत्र जो है अरुण वर्ण के थे, रत्नारे नेत्र थे, लाल लाल रंग के। श्यामल रंग के थे वो। तरुण है, तरुण वय के थे, बिल्कुल युवा अवस्था के थे। और स्रग्वी
अपने गले के अंदर वनमाला धारण किए हुए थे, सर्व आभरण भूषित है और सभी आभूषणों से सुसज्जित थे। फिर आगे बता रहे हैं आभूषण कौन कौन से थे। पीतवासा महोरस्क सुमृष्टमणिकुंडल स्निग्ध कुंचित केशांत सुभग सिंह विक्रम। वो पीतांबरधारी थे, पीतांबर पहन रखा था शरीर पर। महाउरस्क, उनका वक्षस्थल बड़ा विशाल था। सुमृष्ट मणि, और मणि जो है वो जो अत्यंत चमकीली मणियां हैं, सुमृष्ट, ऐसी मणियों के कुंडल को पहने हुए थे। स्निग्ध कुंचित केश, और उनकी जो अलकावली थी वो कैसी थी, चिकनी और घुंघराली। सुभग सिंह विक्रम, सुंदर थे और सिंह के समान पराक्रमी। इस प्रकार से उनकी सुंदरता का वर्णन बता रहे हैं। आगे भी हुई है 34वें श्लोक में। अमृतापूर्ण कलशम विभ्रद वलय भूषित सवै भगवत साक्षात विष्णुरंशांश संभव। कौन थे वो? वलय भूषित, हाथों में उनके कंगन आभूषित विराजमान थे। अमृत आपूर्ण, और अमृत से पूरा भरा हुआ कलशम, कलश को विभ्रत माने धारण किए हुए थे। वही निश्चित रूप से वे साक्षात भगवान जो हैं विष्णु, उनके अंशांश, उनके अंश के अंश से संभव माने उत्पन्न हुए थे। तो भगवान विष्णु के अंश अर्थात अंशांश अवतार। तो जो अजित भगवान है वहां पर, उनका पहला अवतार हो चुका है कच्छप के रूप में। कच्छप जो है वो मंदराचल को धारण किए हुए है, क्योंकि जब मंदराचल नीचे समुद्र में डूब रहा था तो भगवान ही स्वयं कच्छप बनकर उसको आधार प्रोवाइड किए थे। अब यहां पर भगवान का दूसरा अवतार हुआ है धन्वंतरी जी के रूप में, एक सुंदर पुरुष के रूप में जो भगवान के ही अंश हैं। 35वें श्लोक में कह रहे हैं, अथासी धन्वंतरी रीति ख्यात आयुर्वेद दृग्ज्य भाग तमालोक्यासुरा सर्वे कलशम चामृताभृतम। इज्य भाग का मतलब होता है, इज्य का मतलब होता है यज्ञ। तो यज्ञ में जो भाग पाने वाले हैं, ऐसे धन्वंतरी जी इस नाम के ख्यात माने प्रसिद्ध। आयुर्वेद दद्रिक, आयुर्वेद को प्रवर्तन करने वाले। तम च अमृत, उनको तथा अमृत से आभृत माने भरे हुए कलशम, कलश को सर्वे असुरा आलोक्य, सभी असुरों ने देखा। अब असुर जो हैं उनकी दृष्टि तो अब उसके ऊपर है कि किस प्रकार से अमृत निकले। तो यहां पर धन्वंतरी जो हैं भगवान के अंश हैं, भगवान यज्ञपति हैं, विष्णु हैं, और उनको जो यज्ञ किए जाते हैं उनको भी उसमें अंश मिलता है। इसलिए उनको कहा गया है कि इज्यमान, इज्य भाग, अर्थात जो यज्ञ किए जाते हैं तो इस प्रकार से धन्वंतरी जी का भी उसमें एक अंश होता है, इसलिए उनको कहा गया इज्य भाग। तो इस प्रकार से वो वहां पर अधिकारी हैं और उससे वो निकले धन्वंतरी जी। एक हाथ में अमृत का कलश लिए हुए थे। अब उनकी जो नजर है असुरों की, वो उन्हीं के ऊपर है, उनको देख रहे हैं। 36वें श्लोक में कह रहे हैं, लिप्सन्तः सर्ववस्तूनि कलशम तरसाहरन नियमाने सुरैस्तस्मिन् कलशे अमृत भाजने। सर्ववस्तूनि लिप्सन्तः, सभी वस्तुओं के ऊपर ललचाते रहने वाले असुर लोग जो हैं सभी वस्तुओं पर ललचा रहे हैं कि हमको ये भी मिल जाए, हमको ये भी मिल जाए। तो इस प्रकार से अनेक वस्तुओं पर जो ललचा रहे हैं, और नियमाने मतलब ले लेने पर, जब उन्होंने तरसा माने झपट कर बड़े वेग के साथ कलशम माने कलश को आहरण छीन लिया, तो धन्वंतरी जी के हाथ से उन्होंने कलश को छीन लिया। और तस्मिन अमृत भाजने, उस अमृत के पात्र को असुरई नियमाने, असुरों के ले लेने पर फिर क्या हुआ, असुरों ने पहले देखा उसको, कलश को, ये कलश आया है, तो उन्होंने जो है बड़ी चतुरता के साथ उसको छीन लिया।
क्योंकि वो देख रहे थे कि सारी की सारी वस्तुएं तो ये जो हैं ले जा रहे हैं देवता लोग, तो हमको वास्तव में तो यही इसी के लिए तो हम सारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने सोचा कि चलो हम अमृत को छीन लेते हैं, धन्वंतरी क्या कर लेंगे हमारा। अब इस प्रकार से जब देखा तो आगे बता रहे हैं क्या हुआ। विशर्ण मनसो देवा हरिम शरणम आयु इति तद्यन्यमालोक्य भगवान भृत्य कामकृत मा खिद्यत मिथो अर्थम वह साधयिष्य स्वमायया। विशर्ण मनस, अत्यंत खिन्न चित्त होकर जो देवता लोग हैं वे हरिम शरणम आयु, भगवान श्री हरि की शरण में आए। अब देवताओं के पास तो और तो कोई काम है नहीं, जब भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भगवान की शरण में जाएंगे। उनके अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो असुरों से छीन लें। तो इस प्रकार से वो सब शरण में आए भगवान की। इति माने इस प्रकार, तत् दैन्यम आलोक्य, उन देवताओं का इस प्रकार का दीन भाव देखकर, और जो कैसे हैं भगवान भृत्य कामकृत, भृत्य माने सेवक, अपने सेवकों का कामकृत, उनकी कामनाओं को पूरा करने वाले, वांछा कल्पतरु, ऐसे भगवान मां खिद्यत, खेद मत करो, उनसे कहा कि तुम खेद मत करो। स्व माया, मैं अपनी माया से वह अर्थम, तुम्हारा, वह माने तुम्हारा जो प्रयोजन है, मिथ, क्या है ये, असुरों के परस्पर झगड़े के, इन लोगों के आपस में झगड़े के द्वारा, मिथ माने परस्पर, तो ये जो राक्षस हैं ये सब परस्पर में झगड़ा करेंगे। झगड़ा करना यहां पर आया नहीं है, लेकिन उसके अंदर से भाव निकलता है इस प्रकार का ही। तो असुरों के झगड़े से साधयिष्ये, सिद्ध कर दूंगा मैं, इनके अंदर आपस में फूट डाल दूंगा अपनी माया से। स्व माया, भगवान अपनी माया के द्वारा ही जो है मोहित करते हैं सबको। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा, मेरे पास बहुत माया है और मैं इनको मोहित करके देखना तुम कि किस प्रकार से इनको आपस में ही लड़ाई करा दूंगा। तो भगवान की इच्छा से ही उनमें झगड़ा हुआ, असुरों में भी। अब आगे 38वें श्लोक में कहते हैं, मिथै कलिर्भूतेषां तदर्थे तर्ष चेतसाम अहम पूर्वम न त्वमिति प्रभो। हे राजन, हे प्रभो, तर्ष चेतसाम, जिनका जो चित्त है वो तृष्णा से अत्यंत लोलुप है, तर्ष, ऐसे, तेषाम माने उनमें, तत् अर्थे, उस अर्थ में, अर्थात उस अमृत के लिए, अहम पूर्वम, मैं पहले, न त्वम, तुम नहीं, इति माने इस प्रकार से, मिथ्या माने परस्पर, कलिह अभूत, कलह जो है होने लगी। कली माने कलह, तो जो कलियुग हमारा चल रहा है ये युग ही कलह का है। तो इस प्रकार की वहां पर कलह होने लगी उन सबके बीच में कि मैं पहले पीऊंगा। यह असुरों का लक्षण है कि किस प्रकार से हम सबसे पहले अपनी निज इंद्रिय को तृप्त करें, जबकि भक्त की क्या इच्छा होती है कि भगवान की प्रसन्नता कैसे होगी। यही है अभक्त और भक्त का अंतर। अभक्त जो है वो निरंतर स्पर्धा करते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को इंद्रियों का भोग चाहिए, वो संतुष्ट होना चाहता है, अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए वो लड़ते झगड़ते हैं। जबकि भक्ति में लगे हुए भक्त जो हैं वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। असुरों का जो स्वभाव है यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अब आके कहते हैं 39 श्लोक में, देवा स्वयं भागमर्हन्ति ये तुल्याया सहे तवः सत्र याग इवैतस्मिन्नेष धर्मः सनातनः। ये तुल्य आयास, ये जो समान परिश्रम, तुल्य माने समान परिश्रम को हेतवः देवा, करने वाले देवता हैं, समान परिश्रम किया है इन्होंने। सत्र याग और यज्ञ के भाग को इव माने समान, ए तस्मिन् माने इनमें भी, स्वम भागम अर्हन्ति, अपने भाग पाने का अधिकार है। एष सनातन धर्म, यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। तो ये जो बात है ये एक सोची जा रही है एक विशेष ग्रुप के द्वारा। तो 39 और 40 श्लोक एक साथ ही है। इसमें आगे वाले श्लोक में बता रहे हैं, इति स्वान प्रत्यधे इति स्वान प्रत्यशेधन वै
दैतेया जातमत्सरा दुर्बला प्रबलान राजन ग्रहीत कलशान मुहु। हे राजन, इस प्रकार ग्रहीत कलशान, जो कलश को ले जा रहे थे, ऐसे प्रबलान माने बलवान, स्वान माने अपने को, जात मत्सर है ईर्ष्या उत्पन्न होने के कारण, जो दुर्बला दैत्या, जो दुर्बल दैत्य थे, वही माने निश्चित रूप से मुंह माने बार बार प्रत्यषेधन रोकने लगे। तो जो बलवान दैत्य थे उन्होंने तो कलश को झपट लिया, लेकिन जो निर्बल दैत्य थे उन्होंने कहा कि देखो भाई, देवताओं ने हमारे बराबर ही तो परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग का समानाधिकार मिलना चाहिए और यही सनातन धर्म है। तो इस प्रकार से देवता असुर लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये पता, ये नहीं सोच सकते हम कि उन्हें मालूम नहीं है कि क्या ठीक है क्या गलत। उन्हें पता है, लेकिन वो निर्बल हैं, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए स्वाभाविक है अब वो, क्योंकि निर्बल दैत्य जो है प्रबल दैत्यों को कुछ कह तो सकते नहीं है, इसलिए उन्होंने जो है शास्त्रों का एक उदाहरण देके, शास्त्रों का एक सिद्धांत लेके बताया कि देखो, इसमें तो बराबर बराबर भागीदार हैं देवता भी, उन्होंने भी हमारे साथ परिश्रम किया है, तो तुम लोग इस प्रकार से क्यों कर रहे हो। अपने लिए तो मांग नहीं सकते थे वो डायरेक्ट, इस प्रकार से। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु सर्वोपाय विधीश्वरः योषिद रूपम निर्देश्यम दधार परमाद्भुतम। अब यहां पर भगवान का जो है मोहिनी अवतार हो जाता है। तस्मिन अंतरे, इसी बीच में जब ऐसी बात चल रही थी निर्बल दैत्यों के साथ उनकी, सर्व उपाय वित्त, सभी उपायों को जो जानने वाले हैं, ऐसे ईश्वर है जो सर्व समर्थ हैं, विष्णु मने विष्णु भगवान ने, परम अद्भुतम, जो अत्यंत अद्भुत है, अनिर्देश्यम, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, योषित रूपम दधार, एक स्त्री का रूप धारण किया। भगवान ने एक स्त्री का रूप धारण किया इस प्रकार से। अब 41वें श्लोक में बोलते हैं, नहीं 42वें श्लोक में, प्रेक्षणीयोत्पल श्यामम सर्वावयस सुंदरम समान कर्णाभरणम सुकपोलोन्नासनम। यहां पर कह रहे हैं वो कैसी थी, प्रेक्षणीय, दर्शनीय, और उत्पल श्यामम, नील कमल के समान उनका श्याम वर्ण, सर्व अवय सुंदर, सर्वांग सुंदर, समान कर्ण आभरणम, बराबर के कानों में आभरण पहने हुए थी, कुंडल पहने हुए थी, सुकपोल, और अत्यंत सुंदर कपोल थे उनके, और उन्नत आननम, उनकी जो नासिका थी, जो नासिका वाला मुख था वो ऊपर उठा हुआ था। इस प्रकार से यहां पर वर्णन किया गया। शरीर का वर्ण नील कमल के समान श्याम था, देखने योग्य ही था, प्रेक्षणीय। अब आगे कह रहे हैं, नव यौवन निर्भृतस तन्भार कृशोदरम मुखामोदनुरक्तालिंग झंकारोद्विग्नलोचनम। वो नव यौवना थी और निर्वृत स्तन, उनके जो गोलाकार स्तन थे उनके भार से, कृश उदरम, उनका जो पेट था, उदर था, वो दुबला हो चुका था, अर्थात कृश पड़ गया था, मुख आमोद, और मुख की सुगंधि से, अनुरक्त अली, अली का मतलब भवरे, तो उनकी जो भौरे हैं वो अनुरक्त हो चुके थे, झंकार उद्विग्न लोचनम, उनकी गुंजार से वो चंचल नेत्र हो रही थे, तो उनके नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव था, चंचलता दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो है गुंजार कर रहे थे भौरे लोग। आगे, विभ्रत के स्वकेश भारेण मालामुत्फुल्ल मल्लिकाम सुग्रीव कंठाभरणम सुभुजांगद भूषितम। लक्ष्मी जी की शोभा का, मोहिनी की शोभा का वर्णन है यहां पर। स्वकेश भारेण, अपने केश के भार से वे उत्फुल्ल मल्लिकाम, फूली हुई चमेली की, मालाम विभ्रत, माला धारण की हुई थी उन्होंने अपने केशपाश में। सुग्रीव कंठ, उनकी ग्रीवा के अंदर जो गले में आभरण माने पहनने के भूषण थे वे। सुभुज, सुंदर भुजाएं जो हैं, अंगद भूषितम, तो भुजाएं में उनके बाजूबंद सुशोभित हो रहा था। बिरजांबर संवीत नितंब द्वीप शोभया कांच्या प्रविलसद्वल्गु चलच्चरण रूपुनम। विरज अंबर संवीत,
अर्थात वो एक स्वच्छ जो है साड़ी, स्वच्छ एक वस्त्र पहने हुए थी। शोभया, और उनका जो नितंब प्रदेश था वो अत्यंत शोभायमान हो रहा था। कैसे? कांच्या, करघनी से। और प्रविलसत वल्गु चलत, प्रविलसत माने शोभित हो रहा था, और वल्गु चलत चरण, और उनके जो चंचल चरण थे उसमें उन्होंने नूपुरम, नूपुर पहने हुआ था। तो शोभायमान उनकी जो करघनी थी उससे एक छटा निकल रही थी, और चरणों के जो नूपुर थे उससे मधुर ध्वनि की रुंझुन झुंकार निकल रही थी। इस प्रकार से यहां पर उनकी शोभा का वर्णन ही है। अब आगे 46वें श्लोक में कह रहे हैं, सव्रीड स्मित विक्षिप्त भ्रूविलासावलोकनयी दैत्ययूथप चेतहसु कामुद्दीपयन्मुहु। इस प्रकार वो सव्रीड माने लज्जापूर्वक, स्मित माने मुस्कान के साथ, और भ्रूविलास विक्षिप्त, उनका जो भ्रूविलास था, जो भौएं थी उनकी, वो तिरछी भौएं, विक्षिप्त माने कटाक्ष वाली तिरछी भौएं, और देखने से, अवलोकन माने देखने से, दैत्य यूथप, जो दैत्यों के सेनापति थे वे, चेतः माने उनके चित्त में बार बार, कामम उद्दीपयन, उनके काम का उद्दीपन होने लगा। तो ऐसे भगवान ने जो मोहिनी रूप धारण करके आए थे, उन दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे भगवान। तो ये सब भगवान की लीला है। किसी प्रकार से वो अमृत को उनके हाथ से निकलवा के और देवताओं को देना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो मोहिनी है उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया, जिससे कि वो दैत्यों के अंदर जो है काम भावना को जगा सके। इस प्रकार से 46वां श्लोक से हमारा ये वाला 8वां अध्याय पूरा होता है। अब अगले अध्याय 9वें अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे कि कैसे जो भगवान है मोहिनी रूप धारण करके और अमृत को बांटते हैं, किस प्रकार से। तो हम लोग अगले सत्र में उसे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।